तो जैसा कि आपको पता है कि भाजपा की नीति और राजनीति ये आपको बिल्कुल बखूबी खुले तौर पर सबको पता है कि भाजपा किस नीति पर काम करती है, किस राजनीति पर काम करती है, किस मुद्दों पर बात करती है। अपनी मुखरता से वो कोई भी फैसले लेती है, बड़े कठोर फैसले लेती है। लेकिन पता जब ये चलता है कि जब भाजपा के नेता या भाजपा के लोग जब कोई फैसला करते हैं तो वो फैसला संविधान के खिलाफ है या संविधान के पक्ष में, ये तो जनता को बाद में पता चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश या फिर तमाम राज्य जो हैं इस वक्त चुनाव के मूड पर हैं और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन इस वक्त संविधान को बदलने के लिए एक राजनीतिक गर्म आ गई है। ये संविधान की बदलने की ज़रूरत क्या पड़ी भाजपा वालों को? भाजपा वाले संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि असद ओवैसी अपने ट्वीट के दौरान एक ट्वीट करते हैं और उन्होंने बताया, जैसा कि हेगड़े जो कि भाजपा के नेता हैं उन्होंने पहले कहा था कि हमें संविधान को बदलना है। अब भाजपा के एक और प्रत्याशी ने ये ऐलान किया है कि हमें संविधान को बदलना चाहिए और कठोर निर्णय लेना चाहिए। बताइए, अब संविधान को बदला जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि असद ओवैसी साहब ने अपने ट्वीट पे क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि हेगड़े के बाद भाजपा की एक और प्रत्याशी ने कहा है कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है, कठोर निर्णय की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भाजपा की प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि कठोर निर्णय लिया जाना चाहिए। आगे पॉइंट नंबर 1 भाजपा के असद ओवैसी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी, टैग किया नरेंद्र मोदी को, और कहा है कि स्पष्ट करें कि संविधान में वो क्या बदलाव चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, मतलब संविधान में क्या बदलाव चाहते हैं और क्या नरेंद्र मोदी चाहते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, राज्यों का दर्जा गिरा दिया जाए, क्या वो ये चाहते हैं? असद ओवैसी कह रहे हैं क्या राज्यों का दर्जा गिरा दिया जाए, जैसे कश्मीर के साथ किया था, क्वेश्चन मार्क लगा। क्या जाति की बुनियाद पर आरक्षण खत्म किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया, सवाल खड़े किए हैं। क्या पार्लिमानी जमहूरियत को तब्दील करके उसकी जगह प्रेसिडेंशियल जमहूरियत तो नहीं चाहते मोदी जी? नरेंद्र मोदी सरकार पर तमाम हमलावर इस वक्त जो है असद ओवैसी साहब हैं। और उन्होंने दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि भाजपाइयों और अन्य संघियों को संविधान से इतनी चिढ़ है तो संविधान के तहत सत्ता क्यों हासिल करना चाहते हैं? मतलब अगर इतना ही संविधान से चिढ़ है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चुनाव क्यों हो रहा है, क्यों लड़ा जा रहा है, क्यों रैली की जा रही है, क्यों बयानबाजी की जा रही है? अगर आपको संविधान से इतना ही चिढ़ है तो संविधान के तहत आप सत्ता क्यों हासिल करना चाहते हैं? चीन से ज़मीन वापस लेना भी एक कठोर निर्णय है और उसके लिए संविधान बदलने की ज़रूरत तो नहीं, बस हिम्मत, इच्छा शक्ति की बात होती है। उन्होंने कहा कि चीन ने जो ज़मीन ली है, आप थोड़ा सा अपनी सहनशीलता दिखाइए, अपनी जो है वो 56 इंच की छाती दिखाइए और चीन से ज़मीन वापस ले लीजिए। तो ये ट्वीट असद ओवैसी ने अपनी मुखरता के साथ एक्स पर अपनी राय दी है। और सवाल इस बात का यह है कि जो मुसलमानों की रहनुमाई कर रही MIM पार्टी, जो नाम नेहाज सेकुलरिज्म वाली पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि भाजपा की बी टीम है। मतलब हम ही भाजपा का खुल का विरोध करें, हम ही भाजपा की नीति और राजनीति के खिलाफ मुखरता से उनके सामने खड़े हों और हम ही को भाजपा की बी टीम कहा जाएगा। मुसलमानों, वक्त है, ज़रूरत है मुत्तहिद होकर के वोट देना, वरना ये नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां आपको सिर्फ बी टीम करके आपकी राजनीति को ख़त्म कर देंगी। और अगर आपको मेरी आवाज़ अगर आपको पसंद है और आपको लगता है कि मैं असद ओवैसी साहब की आवाज़ हूं और आपको असद ओवैसी साहब का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।